नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों, आज हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। साथियों, इसमें हमने जीके जीएस के 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथियों, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 3 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, जिसके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है। साथियों, पहला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में मछली पकड़ने के हुक के प्राचीन साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं। पूछा गया कि मछली पकड़ने के प्राचीन साक्ष्य हैं वो किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं। तो मछली पकड़ने के प्राचीन साक्ष्य राखी गढ़ी से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? राखी गढ़ी से मिले हैं। साथियों, राखी गढ़ी हरियाणा राज्य में स्थित है। कहाँ पर? यह हरियाणा राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि किस सुल्तान ने दीवान अमीर कोही के तहत सोनधर कृषि ऋण योजना की शुरुआत की थी। पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान अमीर कोही के तहत सोनधर कृषि योजना की शुरुआत की थी। साथियों, जो दीवान अमीर कोही है यह एक कृषि विभाग था। क्या था? यह एक कृषि विभाग था। ठीक है, इसकी शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। दीवान अमीर कोही एक कृषि विभाग था जिसकी शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी और इसी के तहत इन्होंने कृषि ऋण योजना की शुरुआत की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि 1928 की रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस व्यवस्था का कड़ा विरोध किया गया था। पूछा गया कि जो 1928 की रिपोर्ट आई थी उसमें किस व्यवस्था का कड़ा विरोध किया गया था। तो 1928 की रिपोर्ट में पृथक निर्वाचन मंडल का कड़ा विरोध किया गया था। किसका? पृथक निर्वाचन मंडल का कड़ा विरोध किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों का समर्थन जरूरी है। इससे पूछा गया कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों का समर्थन जरूरी है। साथियों, जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है तो उसमें कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद सेना और खुफिया एजेंसियों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंध कर सकती है। इससे पूछा गया कि संसद है जो सेना और खुफिया एजेंसियों के मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रतिबंध कर सकती है। तो संसद अनुच्छेद 33 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 33 के तहत सेना और खुफिया एजेंसियों के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रसिद्ध जोजिला दर्रा हिमालय की किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। पूछा गया कि प्रसिद्ध जोजिला दर्रा हिमालय पर्वत की किस श्रेणी में स्थित है। साथियों, जोजिला दर्रा यह जास्कर श्रेणी में स्थित है। किसमें? जास्कर श्रेणी में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि मरियाना गर्त के बाद दुनिया का दूसरा सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है। इससे पूछा गया कि दुनिया का दूसरा सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है। साथियों, जो मरियाना गर्त है ये दुनिया का सबसे गहरा गर्त है। कैसा है? यह सबसे गहरा गर्त है। यह प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पर है? ये प्रशांत महासागर में स्थित है। और दुनिया का दूसरा सबसे गहरा गर्त है टोंगा गर्त। कौन सा है? टोंगा गर्त है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि आरबीआई द्वारा बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां बेचने पर बाजार की तरलता पर क्या असर पड़ेगा। इसे पूछा गया कि जब आरबीआई बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां बेच देगी तो बाजार की तरलता पर क्या असर पड़ेगा। तो बाजार की तरलता कम हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? बाजार की तरलता कम हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक WPI की गणना के लिए आधार वर्ष क्या माना गया है। तो पूछा गया कि थोक मूल्य सूचकांक की गणना के लिए
आधार वर्ष क्या माना गया है? तो WPI की गणना के लिए आधार वर्ष 2011 और 12 माना गया है। कौन सा? 2011 और 12 आधार वर्ष माना गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी बंद कमरे में चालू रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे के तापमान पर क्या असर पड़ेगा? पूछा गया कि जब किसी बंद कमरे में चालू रेफ्रिजरेटर को खोल दिया जाए या दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे के तापमान पर क्या असर पड़ेगा? तो कमरे का तापमान स्थिर रहेगा। कैसा रहेगा? स्थिर रहेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है? पूछा गया कि जो लेंज का नियम है वो किस राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि आवर्त सारणी में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के कुल 28 तत्व किस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं? पूछा गया कि आवर्त सारणी में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के कुल 28 तत्व हैं जो किस ब्लॉक के अंतर्गत रखे गए हैं? तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के जो 28 तत्व हैं वो ब्लॉक एफ के अंतर्गत रखे गए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि स्थिर तापमान पर गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह किसका नियम है? इसे पूछा गया कि स्थिर तापमान पर गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह किसका नियम है? तो स्थिर तापमान पर गैस का आयतन, ठीक है, गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बताता है बायल का नियम, ठीक है, यह बायल के नियम के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि अग्न्याशय की कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करती हैं? पूछा गया कि अग्न्याशय की कौन सी कोशिकाएं हैं जो इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करती हैं? तो अग्न्याशय की जो बीटा कोशिकाएं, कौन सी? बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि पौधों में फ्लोएम ऊतक के किस भाग में परिपक्व होने पर केंद्रक नहीं पाया जाता है? पूछा गया कि फ्लोएम, पौधों के फ्लोएम ऊतक में, ऊतक के किस भाग में परिपक्व होने पर केंद्रक नहीं पाया जाता है? पूछा गया कि परिपक्व होने पर केंद्रक किस भाग में नहीं पाया जाता है? तो दो चलनी नलिका में, ठीक है, जो चलनी नलिका है उनमें परिपक्व होने पर केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरण से संबंधित प्रसिद्ध क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष से पूर्णतः प्रभावी हुआ था? इसमें पूछा गया कि क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रभावी हुआ था? साथियों, क्योटो प्रोटोकॉल यह पर्यावरण से संबंधित है और यह वर्ष 2005 में प्रभावी हुआ था। कब हुआ था? यह वर्ष 2005 में प्रभावी हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि जल निकायों में उच्च बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मान क्या है? पूछा गया कि ऑक्सीजन डिमांड का मान क्या है? तो ऑक्सीजन डिमांड का मान है अधिक जैविक प्रदूषण, ठीक है, उच्च बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मान अधिक जैविक प्रदूषण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग के OSI मॉडल में रूटिंग का कार्य किस लेयर पर होता है? पूछा गया कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में OSI मॉडल में रूटिंग का कार्य किस लेयर पर होता है? पूछा गया कि OSI मॉडल पर रूटिंग का कार्य किस लेयर पर होता है? तो ये होता है नेटवर्क लेयर पर। किस पर? नेटवर्क लेयर पर रूटिंग का कार्य होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि पेन ड्राइव और SSD जैसी फ्लैश मेमोरी को तकनीकी रूप से किस नाम से जाना जाता है? इसको पूछा गया कि पेन ड्राइव और SSD जैसी फ्लैश मेमोरी को तकनीकी रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो तकनीकी रूप से इनको
ईईपी रैम के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ईईपी रैम के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि स्वदेशी परमाणु रिएक्टर कांकरापार 3 में किस ईंधन और रिएक्टर तकनीक का प्रयोग होता है? पूछा गया कि कांकरापार 3 में किस ईंधन और रिएक्टर तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो स्वदेशी परमाणु रिएक्टर कांकरापार 3 में PHWR और प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। किसका? PHWR तकनीक और प्राकृतिक ईंधन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि कपड़ों पर धार्मिक कथाएं उकेरने वाली पटचित्र चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? पूछा गया कि कपड़ों पर धार्मिक कथाएं उकेरने वाली पटचित्र चित्रकला का संबंध है जो किस राज्य से है? तो इसका संबंध उड़ीसा राज्य से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन विश्व टीम चैंपियंस को किस नाम से जाना जाता है? पूछा गया कि महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन विश्व टीम चैंपियन को किस नाम से जाना जाता है? तो महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय विश्व टीम चैंपियन को उबेर कप के नाम से जानते हैं। किस नाम से? उबेर कप है जो महिलाओं की बैडमिंटन विश्व टीम चैंपियन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि फ्रांस के लियोन के मुख्यालय वाले इंटरपोल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इससे पूछा गया कि इंटरपोल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इंटरपोल की स्थापना 1923 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1923 ईस्वी में की गई थी और इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के लियोन में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि गैम्बिट और स्टेलमेट शब्दावली का संबंध किस खेल से है? इससे पूछा गया कि गैम्बिट और स्टेलमेट शब्दावली का संबंध है वो किस खेल से है? तो गैम्बिट और स्टेलमेट शब्दावली का संबंध शतरंज खेल से है। किससे? शतरंज खेल से संबंधित शब्दावली हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 1954 में पहली बार भारत रत्न पाने वाले 3 व्यक्तियों में कौन शामिल नहीं था? पूछा गया कि 1954 ईस्वी में पहली बार भारत रत्न किन 3 व्यक्तियों को दिया गया था? ठीक है, इसमें 3 व्यक्ति दिए गए हैं, इनमें चौथा कौन है जो इसमें शामिल नहीं था? तो इसमें 1954 में भारत रत्न पहली बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया था और डॉक्टर सीवी रमन को दिया गया था। ठीक है, इसमें जो डॉक्टर भगवान दास है इनको भारत रत्न नहीं दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि DRDO द्वारा विकसित पिनाका सैन्य उपकरण मुख्य रूप से क्या है? पूछा गया कि DRDO द्वारा विकसित पिनाका सैन्य उपकरण क्या है? तो पिनाका सैन्य उपकरण एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक हर साल किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? इससे पूछा गया कि वैश्विक नवाचार सूचकांक हर साल किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक हर साल विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि अरुंधति राय द्वारा लिखित निबंध की प्रसिद्ध पुस्तक आज़ादी का पूरा नाम क्या है? पूछा गया कि अरुंधति राय द्वारा लिखित निबंध की प्रसिद्ध पुस्तक आज़ादी का पूरा नाम क्या है? तो आज़ादी का पूरा नाम है आज़ादी, फ्रीडम, फिक्सम और फिक्शन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित पहला विश्व सतत परिवहन दिवस कब मनाया गया था? इससे पूछा गया कि पहला विश्व सतत परिवहन दिवस कब मनाया गया था? तो पहला विश्व परिवहन दिवस 2023 में मनाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि केंद्र सरकार की PM विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूछा गया कि केंद्र सरकार की PM विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो PM विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य है
पारंपरिक कारीगरों को वित्तीय मदद और कौशल प्रशिक्षण देना। क्या? पारंपरिक कारीगरों को वित्तीय मदद और कौशल प्रशिक्षण देना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।